हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर की बूस्टर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर के हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आपको पता है, मैं बता दूं कि परीक्षा मंथन के हम वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें से 3 लेक्चर कंप्यूटर की क्लास के हो चुके हैं, जो कि आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आपकी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो पटवारी की वैकेंसी, पटवारी की एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें भी 25 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। साथ ही अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर, और सामान्य करियर के सभी एग्ज़ामों में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। आज हम चौथी क्लास करने वाले हैं और चौथी क्लास में जो टॉपिक हैं वो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित जो मुख्य घटक जो उनके होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो जरूर आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो व्यक्तिगत जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हार्ड डिस्क है। सामान्य कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज कौन सा होता है दोस्तों? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो कौन करता है? उनको जो विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं उनको स्लॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्लॉट्स। अगला है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी पोर्ट उसको जोड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या है? तो SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जाती है, तो विशेषकर ध्यान रखिएगा। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेटिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो यह जॉब को हैंडल करने के योग्य होता है, याद रखिएगा, कैपेटिबिलिटी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो मोडेम पोर्ट कहते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, मोडेम पोर्ट। अगला है, एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है। तो एक्सपेंशन कार्ड को कहाँ पर डाला जाता है? स्लॉट्स में डाला जाता है। अगला प्रश्न है, मोडेम को जोड़ा जाता है। तो मोडेम को किससे जोड़ा जाता है? ये भी म फॉर मोडेम, म फॉर मदरबोर्ड। मोडेम को किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है, तो क्या है? तो ये CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए एक सर्किट बना होता है। और अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, है ना। ऑब्जेक्टिव है आप करने का प्रयास करना है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना रिसीव स्थान के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो किसके माध्यम से? बसेस के माध्यम से। इसका सही जवाब होगा बसेस। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखा जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है, बस बार या बसेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड या कीबोर्ड? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, UPS का कार्य क्या है? UPS कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति जो है सुनिश्चित करना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, UPS का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं आप, यूनिटरप्टेड, है ना, यूनिअनट्रप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय IBM कंपनी को दिया जाता है। IBM कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने की प्रक्रिया को ही क्या रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यूएसबी पोर्ट्स। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन प्रयोग करते हैं? यूएसबी पोर्ट। अगला प्रश्न है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए क्या? तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो यूएसबी पोर्ट से हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता है, माउस को जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है और पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, अभी हमने देखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाए? कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है उसमें तो किस में मापा जाता है? आपको पता होगा MIPS में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी MIPS का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? साउंड कार्ड को अभी बताया था दोस्तों मिडी पोर्ट, है ना। और मिडी का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैंने आपको याद करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे हार्ड डिस्क जो है वो किस पोर्ट से जुड़ी जाती है? तो SCSI पोर्ट से इसको जोड़ा जाता है। प्रिंटर को P फॉर प्रिंटर और P फॉर पैरेलल, यानी प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। माउस को सीरियल पोर्ट से, पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है और इंटरनेट को इंटरनेट पोर्ट से जोड़ा जाता है। ये भी आप याद रखिए और इसी प्रकार के लेक्चर लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।